हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज के व्लॉग में आप सभी को एक और स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हुई है, पर सर्दी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। धीरे धीरे सर्दी में आप सभी को जानते होंगे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और ठंडा का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। और उसके अलावा तो सब कुछ ठीक है। एंड ये मेरा आज 7th डे है, 7th डे ऑफ माय चैलेंज। और देखिए क्या होता है, बट मैं अपने तरफ से पूरा पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। इसमें मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को मैंने स्टार्ट किया है। यूनिट 1 मेरा ख़त्म हो चुका है और मैंने प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट किया है। और ये सबसे लेंथीएस्ट यूनिट है। यूनिट आई थिंक ये 3 है, ये 2 होगा प्राइम मिनिस्टर। सो ये यूनिट जो भी है, ये जो यूनिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यूनिट सबसे लेंथीएस्ट है। सॉरी, ये 3rd यूनिट है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है और ये 3rd यूनिट है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ये सबसे लेंथीएस्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सच बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। जानते हो आप लोग, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें दी रहती है ना, प्राइम मिनिस्टर के बारे, प्रेसिडेंट के बारे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे, जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इसी में हैं। ये चैप्टर मतलब कम से कम मैं तो ये यूनिट, सॉरी, ये यूनिट में सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये यूनिट को आप जितनी बार रिवाइज करो तो आपको कुछ नया 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 ही दिखेगा। सो वेरी 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 आई वुड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसे कभी मिस मत करना, क्योंकि प्रेसिडेंट से तो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो उनका प्रेसिडेंट्स रूल हो या फिर प्रोविजंस हो या फिर कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वही स्टार्ट किया है, तो प्राइम मिनिस्टर मैंने स्टार्ट किया है और बहुत सारे इसमें इस यूनिट में मैंने चैप्टर्स भी काउंट किए। टोटल 12 चैप्टर्स है इस यूनिट में। टोटल 12 चैप्टर्स, जानते हो आप, टोटल 12 चैप्टर्स है। और इतने सारे चैप्टर्स है इस यूनिट में कि मैं क्या बताऊँ। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना, मतलब आप ध्यान से पढ़ोगे 2-3 बार, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रीडिंग नहीं है, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने 2025 में भी, मतलब इसी साल मैंने प्रीलिम्स दिया था। सो दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट रीडिंग। तो जिनका भी फर्स्ट रीडिंग होगा उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मेरा ये फर्स्ट रीडिंग नहीं है। मैंने एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले मेरी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग थी। सो मैंने कम से कम 3 बार तो रिवीजन किया था। हाँ, मैंने, मेरी जो मिस्टेक थी, जिसका मैं बोलूँगी कि मेरे प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि मेरा रिवीजन कम था। क्योंकि मुझे ना, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट तो हूँ नहीं, बहुत कम टाइम मुझे मिलता है पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और इतने सिलेबस को कंप्लीट करना अपने में एक चैलेंज होता है। और मैं बता दूं कि मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी विजन आईएएस की, और शायद मैंने किसी और की भी ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक और की मैंने ली थी लास्ट में फुल टेस्ट सीरीज़। तो मैंने 2 बस ली थी टेस्ट सीरीज़। विजन आईएएस की मैंने सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ भी ली थी और मुझे अच्छे लगे थे उसके टेस्ट सीरीज़, तो मैंने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को लिया था। बस, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी
और गाइडेंस जो भी चाहिए होता था मैं यूट्यूब से सर्च करती थी, बहुत रिसर्च करती थी और देन मैं सारी चीज़ें खुद से करती थी। तो देखिए सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कंप्लीट करना। तो मैंने कंप्लीट किया था, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को किया था। तो मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, मेरा जब ये चैलेंज वाला ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं अपने मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी कि क्यों मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया दिस ईयर, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो क्योंकि मिस्टेक्स ही इतने ज़्यादा थे। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो है तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा फर्स्ट रीडिंग नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है कंप्लीट करने में। अगर मान लीजिए मैं फुल टाइम एस्पिरेंट होती और मैं दिन भर पढ़ रही होती, एटलीस्ट 8 आवर्स मैं पढ़ रही होती, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं पॉलिटी को मैक्स टू मैक्स 4 डेज़ में कंप्लीट कर देती, मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम मुझे 4 दिन लगते, क्योंकि क्योंकि अभी मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा लग रहे हैं। ये एक बहुत मेजर रीज़न है कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई बीच में, तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं तो मैं पक्का, अगर मैं 8 घंटे पढ़ रही होती दिन भर में, तो मैं 4 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर लेती। क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है। इसके बाद मैं जो रिवीजन दूँगी इसका, तो मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो मेरा टारगेट रहेगा आज का कि कम से कम मैं ये 12 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर तो मैं आज कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो यूनिट बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट अगर मुझे क्लियर है तो मुझे रिवाइज़ करने में पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें सबसे जो लेंदी चैप्टर है, मैं बता देती हूँ, पार्लियामेंट और